मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के बारे में। और ज़्यादातर जो बात है हम कॉन्जुगेशन, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आज के जो चैप्टर है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम जो इनके ये जो कॉन्जुगेशन, ट्रांजैक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन है हम उन तकनीक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने तरह के नए इंडिविजुअल्स को बनाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में ये जो रिप्रोडक्शन है मेनली असेक्सुअल होते हैं, मीनिंग ये जो है मेल या फीमेल तरह के सेल्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में और भी तरीके हैं जिनके द्वारा जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज होता है, जो कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, हालांकि ये पूरी तरह से ट्रू जो आपके क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं, लेकिन इसके द्वारा ही इनमें क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन जो है वो आते हैं। ठीक है, इसी वजह से ही इन्हें इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, या लोग जो है इस तरह से कंसीडर करते हैं और बुक में इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक बढ़िया और नाम दिया गया है, हम आगे बाद में करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो जो है इनको जो है ब्रॉडली जो है हम दो तरीके से क्या करते हैं डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो है आपका जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि बेसिकली मेन टाइप है आपके किन के लिए, ये जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और ये भी क्या है तरह तरह के होते हैं। ठीक है, जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो है आपका क्या होता है, केवल ये जो बाइनरी रिप्रोडक्शन है। ठीक है, यही जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और मोस्टली जो बैक्टीरिया है उनमें यही पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके क्या है ये जो बाइनरी फिजन है, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है आपके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, मान ले जाओ ये कोई बैक्टीरियल सेल्स है और ये उसका कोई जीनोम है। तो इस प्रोसेस में क्या होते हैं आपकी जो बैक्टीरियल सेल्स के जो जीनोम है, यानी कि इधर के बोले ये है हमारा बैक्टीरियल सेल और ये इसका जीनोम है ना, या डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, और ये एक्चुअली सर्कुलर होता है तो मैं सर्कुलर बना देता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, यानी कि ये दो बन गए, क्या होगा यहाँ पे रेप्लिकेशन। फिर क्या होता है ये जो साइज में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये जो है ठीक है, और ये जो हमने जो डीएनए रेप्लिकेट किए थे वो इस प्रकार से अरेंज होके इनके बीच में क्या होता है इन्वेजिनेशन जैसे खांचे बन जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, और धीरे से फिर क्या होते हैं ये जो सेल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक जो आपके क्या है मदर सेल्स है उनसे दो जो क्या है आपके डॉटर सेल्स, ठीक है, ये जो है तैयार होती है। ठीक है, तो बाइनरी जो आपका क्या है फिजन है, इसमें क्या हो रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं जो आपके जो बैक्टीरियल सेल्स हैं दो डॉटर सेल्स में क्या होते हैं विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो प्रकार है वो है आपका क्या बडिंग।
कि जिस प्रकार ईस्ट में बर्डिंग होती है उसी प्रकार से इनमें भी जो बैक्टीरियल सेल्स, जैसे कि ये कोई आपका बैक्टीरियल सेल्स रहा होगा, ठीक है, तो रेप्लिकेट तो होना ही चाहिए। तो इनमें क्या होता है, कहीं पे छोटा सा ऐसा कुछ बर्डिंग जैसा, बर्ड जैसा निकलते हैं, आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है, जिसमें जो डीएनए है वो जाके इसमें लोकेट हो जाते हैं और फिर ये जो इन्वेजेशन निकला है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, और आपका जो मदर सेल्स है वो निकल के अलग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे टूट के अलग हो जाएंगे और इस प्रकार से इनके जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें जो है इस प्रकार के जो डिवीज़न है, इसमें जो है क्या होता है, ये जो मदर सेल्स है ना, इस प्रकार के जो डिवीज़न है, इसमें जो ये आपके ये जो मदर सेल्स है ना, क्या है आपके मदर सेल्स, ठीक है, और ये जो बने हैं नए वाले, ठीक है, ये क्या है आपके डॉटर सेल्स। ये दोनों डॉटर सेल्स नहीं है, ये अब मदर सेल्स ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, मदर सेल्स की अपनी आइडेंटिटी जो है वो बनी है, ठीक है, और ये जो है आपके नए डॉटर सेल्स बने हैं, ये फिर से क्या होते हैं, इनके साइज जो है बड़ी होती है और ये आपके नॉर्मल सेल्स की तरह फिर उस साइज में आ जाते हैं और इस तरह से फिर वापस से इनमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि इस प्रोसेस में जो मदर जो सेल्स है, ठीक है ना, उसमें उनकी जो आइडेंटिटी है वो लूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो इनमें जो है जो एजिंग टाइप के प्रोसेस है वो इनमें देखने को मिल जाती, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज अगर हम इनकी बात करें कि इसमें अगर देखें, ठीक है, तो ये जो क्या है हाइपोमाइक्रोबियम, ठीक है, हाइपोमोनास, ठीक है, इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये जो हैं, या स्टेला, ये जो है क्या है, इनमें ये जो आपके जो बर्डिंग है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये भी आपके क्या है, कोनिडिया में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि जनरली क्या होते हैं, आपके जो बॉडी होती है, ठीक है, सपोज ये कोई बॉडी है, फिलामेंटस बॉडी है, उसके ऊपर में कुछ इस प्रकार से एक्स्ट्रा आपके क्या है प्रोजेक्शन जैसे दिखेंगे, उनके ऊपर में ऐसे, है ना, ये इस तरह से आपके क्या है ये जो सेल्स हैं वो लगे होते हैं उन स्पोर जैसे, है ना, इन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, कोनिडिया कह रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो आपके कुछ फिलामेंटस जो आपके क्या है बैक्टीरिया हैं उनमें भी देखा जाता है, जिसमें क्या होता है, जो फिलामेंटस बॉडी है वो क्या होती है, फिलामेंटस बॉडी जो है, ठीक है, उनमें एक चेन क्या है, आपके जो बैक्टीरिया हैं वो छोटे छोटे चेन के फॉर्म में ऐसे अरेंज हो जाते हैं, उनके जो सेल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरियल सेल्स जो हैं इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, स्पोर्स के जैसे, ठीक है। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया। और ये जो मटेरियल, ये जो भाग जो इनको जो अपने ऊपर रखा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर्स, ठीक है। तो ये किन में पाया जाता है, ये बेसिकली आपके फिलामेंटस जो बैक्टीरिया हैं, कुछ जो फिलामेंटस बैक्टीरिया है ये उनमें देखने को मिलता है, जैसे कि आपके
स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। तो इनमें जो है ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा इसके बाद जो है हम लेके चलते हैं, तो ये जो हमने दो देख लिए हैं, ये है आपका बर्डिंग, ठीक है। ये जो है आपका कोनेडिया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं हम आपके दूसरे तरीके की ओर, जो है आपका क्या, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये भी एक विशेष कंडीशन है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें जो है क्या होता है, बैक्टीरिया जिसके माध्यम से क्या होते हैं, अपना जो रिप्रोडक्शन है वो शो करते हैं, या फिर उनमें डिवीज़न जो है वो शो होता है, जिसमें जो कुछ फिलामेंटस जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, सपोज ये कुछ फिलामेंटस सपोज बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो उनमें जो है ये इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके जो यहाँ से छोटे छोटे से सेगमेंटेशन जो है वो हो जाते हैं, और आपके जो क्या बोल सकते हैं, जो बैक्टीरिया है 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी उनकी जो नंबर है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है एक और तरीका होता है इस सिस्ट फॉर्मेशन, जिसमें जनरली क्या होते हैं, आपका जो बैक्टीरियल सेल्स है, बैक्टीरियल सेल्स के चारों ओर एक अलग सी लेयर जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और ये जो है तब तक ऐसी बनी रहती है जब तक कि जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो मौजूद होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर क्या होते हैं, ये वापस से जर्मिनेट होते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन जो है शो करते हैं, ठीक है। तो इन्हें ही क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखने की ये हालांकि बहुत जगहों पे ऐसे लिखा है कि ये जो है आपके रिप्रोडक्शन का पार्ट है, बट यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन तो कर नहीं रहे, इनके नंबर तो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली एक प्रकार का सर्वाइवल वाला, ठीक है, सर्वाइवल वाला मेथड है, ठीक है। इसी प्रकार का एक और मेथड है जिसको कंसीडर किया जाता है, वो है आपका इंडोस्पोर फॉर्मेशन, है ना, जिसमें क्या होते हैं आपके जो बैक्टीरियल सेल्स है, सपोज ये बैक्टीरियल सेल्स रहा होगा, इसके ये मल्टीप्लाई हो गया, है ना, इसके बाद इसके चारों ओर एक आपके मेम्ब्रेन बने और इनके अंदर क्या होता है, ये इन्वेजिनेशन हो गया, ठीक है। ये आपने ले लिया इस प्रकार से, और देन आपके जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऐसे, तो ये जो है आपका जो ये जो सेल्स है ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमारा जो सेल है इस प्रकार से घेर लिया इसको, और नेक्स्ट राउंड में वो जो पुराना सेल्स था ये डिग्रेड हो जाते हैं, और ये आपका जो अंदर में एक ही आपका सराउंडेड जो सेल्स है वो बच जाता है, यानी यहाँ पे डिवीज़न नहीं हुआ है पूरी तरह से, बल्कि उसी सेल्स के अंदर ये जो है एक सेल्स के चारों ओर विशेष मटेरियल जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, ताकि इन सेल्स को जब क्या होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन आए तो इनको सर्वाइव करने में मदद मिल जाए, ठीक है। इसलिए इस तरीके से क्या करते हैं, इनका स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और क्योंकि ये जो है आपकी एक स्पोर्स आपके जो सेल्स के अंदर बना हुआ है, और एक इनकी जो साइज है एक छोटी है, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या है, जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो स्पोरेंजिया होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, उसी प्रकार से रिसेंबल हो रहे हैं, इस वजह से इन्हें क्या बोला है, स्पोर्स कहा है। क्योंकि ये सेल्स के अंदर बने हैं, इस तरह से क्या बोलेंगे इनको, एंडोस्पोर्स, ठीक है। तो ये जो है इस तरह के जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होते हैं, और बेसिकली ये भी एक प्रकार का सर्वाइवल स्ट्रेटजी है इनका, जिसके माध्यम से क्या करते हैं ये सर्वाइव करते हैं आपके हार्श एनवायरनमेंट को, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आपका, और ये किन में मिल रहा है, आपके एजोटोबैक्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हम आपके क्या ये आपके सेक्सुअल